क्या आपने कभी ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए अपनी आंखों के मध्य एक दिव्य प्रकाश को देखा है? एक ऐसी रहस्यमयी ज्योति जो न केवल दिखती है बल्कि आत्मा को बुलाती है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर जिसने भी उसे देखा है उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज ज्ञान की आवाज में हम उस अलौकिक अनुभव की बात करेंगे जिसे स्वयं परमहंस योगानंद ने आज्ञा चक्र पर दिखाई देने वाली दिव्य ज्योति कहा था। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह आत्मा का आह्वान है, ब्रह्मांड की भाषा है और आत्मबोध की पहली झलक। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक ध्यान में स्थिर होता है और उसकी चेतना भौतिक सीमाओं से परे जाती है, तब वह तीसरे नेत्र में उस परम ज्योति का साक्षात्कार करता है। एक नीले आकाश में चमकता हुआ सुनहरा छल्ला जिसके बीच एक सफेद तारा टिमटिमाता है। यह दृश्य, जिसे उन्होंने दिव्य दृष्टि कहा, कोई कल्पना नहीं है। यह उस सूक्ष्म वास्तविकता की झलक है जिसे केवल ध्यान की अग्नि में तप कर पाया जा सकता है। यह ज्योति आत्मा की दहलीज है और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो साधक को आत्मा से परमात्मा तक ले जाती है। लेकिन क्या यह अनुभव सभी को होता है? और अगर नहीं तो क्यों? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या यह केवल अध्यात्म की भाषा है? कैसे जाने कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तव में वही दिव्य ज्योति है जिसकी बात योगानंद करते हैं? क्या यह भ्रम है या ब्रह्म है? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं है, पर आज हम इन्हें खोजने की कोशिश करेंगे। हम योगानंद की पुस्तकों, विशेष रूप से उनकी अमर कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से उनके अनुभवों को उधेड़ेंगे और उन छुपे हुए सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज्ञा चक्र के दिव्य रहस्य को खोलते हैं। ध्यान एक द्वार है, लेकिन ज्योति उस द्वार की कुंजी है। परमहंस योगानंद का जीवन, उनके अनुभव और उनकी साधना, इन सब का सार इसी रहस्य में छिपा है। उन्होंने कहा था, जब तुम उस ज्योति को निरंतर देखने लगते हो तो समझो कि ईश्वर तुमसे संवाद कर रहे हैं। क्या यह मात्र एक काव्यात्मक पंक्ति थी या एक गूढ़ संकेत? इस आध्यात्मिक रहस्य के पहले भाग में हम समझेंगे ध्यान की वह अवस्था जहां ज्योति प्रकट होती है। आज्ञा चक्र की भूमिका इस अनुभव में, वह मानसिक स्थिति जो आवश्यक है इस दृष्टि के लिए, और योगानंद द्वारा बताए गए 3 चरण जिससे साधक इस अनुभव तक पहुंच सकता है। इस यात्रा में हम केवल ज्ञान नहीं लेंगे, हम अनुभव को आमंत्रित करेंगे। हर शब्द, हर विचार आपको आपके भीतर की उस रोशनी की ओर ले जाएगा जो वर्षों से आपको देख रही है, इंतजार कर रही है कि आप भी उसे देखें। तो जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, यह एक आत्मिक आवाहन है, एक बुलावा है उस ज्योति का जो आज्ञा चक्र पर चमक रही है और कह रही है, मैं हूं और मैं तुम्हारे भीतर हूं। और जब साधक उस दिव्य ज्योति की झलक पहली बार देखता है तो समय जैसे रुक जाता है। बाहरी संसार का अस्तित्व क्षण भर को समाप्त हो जाता है और जो शेष रहता है वह है मौन। लेकिन यह मौन डरावना नहीं होता, यह मौन शांति का संगीत होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह ज्योति कोई स्थिर प्रकाश नहीं है, यह सजीव है। यह सांस लेती है जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके सामने जीवित हो उठा हो। और इस प्रकाश को देखने के लिए नजरें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि जो मन के पार जाती है और आत्मा के समीप आती है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा धोखा खुद मन ही देता है, क्योंकि मन इस ज्योति को भी भ्रम मानने लगता है। वह तर्क करता है, सवाल उठाता है, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना? यहीं पर साधक को साहस करना होता है। साहस उस अज्ञात में उतरने का, बिना किसी भरोसे के, बिना किसी प्रमाण के, केवल अनुभव को ही प्रमाण मानकर। और यहीं से शुरू होती है सच्ची साधना। योगानंद समझाते हैं कि 3 चरण हैं इस दिव्यता को अनुभव करने के। पहला चरण, चित्त की एकाग्रता। जब मन इधर उधर भटकना छोड़ देता है और एक बिंदु पर रुक जाता है। यह बिंदु कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि आज्ञा चक्र है, दोनों भौहों के मध्य का वो रहस्यमयी केंद्र जहां आत्मा और शरीर का मिलन होता है। दूसरा चरण, आत्म साक्षात्कार का आरंभ। जब साधक उस केंद्र में प्रकाश की गति को महसूस करता है, कोई इसे नीले रंग में देखता है, कोई स्वर्णिम आभा में, तो कोई चमकते हुए तारे जैसा शुद्ध सफेद बिंदु।
यह ज्योति हर किसी के अनुभव में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उसका स्रोत एक ही है। तीसरा चरण, समर्पण। यह वह अवस्था है जब साधक अपने अस्तित्व को उस ज्योति में विलीन कर देता है। यह अहंकार का विसर्जन है, जहां मैं समाप्त होता है और वह शेष रह जाता है। यही है ब्रह्म का अनुभव। पर ध्यान रहे, यह मार्ग कठिन है और कई बार अकेला भी। संदेह होंगे, भय होंगे और सबसे खतरनाक मोह होंगे। लेकिन योगानंद एक सूत्र देते हैं। हर बार जब तुम ध्यान में उस ज्योति को देखो, समझो ईश्वर ने तुम्हें पहचाना है। यह दर्शन केवल दृष्टि नहीं, यह संवाद है, एक उत्तर उस मौन प्रार्थना का जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा। जब तुम्हारा मन रोया था और होठ खामोश थे, उस वक्त की दुआ का जवाब है यह ज्योति। और जब यह दृष्टि बार बार आने लगे, जब यह ज्योति तुम्हारे ध्यान की स्थायी अतिथि बन जाए, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा यात्रा पर निकल चुकी है। अब वापसी नहीं, अब केवल ऊर्ध्वगमन है। अब यह प्रकाश तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां आत्मा ब्रह्म से मिलती है। पर एक बात और, यह ज्योति किसी विशिष्ट व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष साधु की नहीं, यह तुम्हारी भी है, तुम्हारे भीतर भी है। वही ज्योति जो योगानंद ने देखी, वही प्रकाश तुम्हारे भी तीसरे नेत्र में विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अभी आंखें पूरी खोली नहीं है। तो अब समय आ गया है अपने भीतर उतरने का, न सिर्फ सुनने का, न सिर्फ समझने का, बल्कि देखने का। क्योंकि जब तक तुम स्वयं उस ज्योति को नहीं देख लेते, तब तक सब कुछ बस शब्द है। और जब देख लोगे, तब शब्द भी मौन हो जाएंगे। और जब शब्द मौन हो जाते हैं, तो जो बचता है वही सत्य होता है। जिन्होंने इस ज्योति को देखा है, वे जानते हैं यह केवल एक दृष्टि नहीं, यह एक उपस्थिति है, वह जो तुम्हारे भीतर भी है और ब्रह्मांड के हर कोने में भी। लेकिन सवाल यह है कि यह ज्योति है क्या? केवल ऊर्जा, केवल प्रकाश, या कोई सूक्ष्म प्राणी, कोई दिव्य सत्ता? योगानंद इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। वे कहते हैं, यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं है, यह ईश्वर का दरवाजा है। जिसे वे स्पिरिचुअल आई कहते हैं, वही ईश्वर का नेत्र है जो हमें ब्रह्मलोक से जोड़ता है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? ध्यान से देखा जाए तो आज्ञा चक्र मस्तिष्क के उस क्षेत्र में स्थित है जहां पाइनियल ग्लैंड होता है, वह ग्रंथि जिसे आधुनिक विज्ञान भी थर्ड आई कहने लगा है। यह ग्रंथि जब सक्रिय होती है, तब शरीर में डीएमटी जैसी सूक्ष्म रसायन उत्पन्न होते हैं, जो उच्च चेतना की अवस्थाओं में हमें प्रवेश दिलाते हैं। योगानंद ने इस वैज्ञानिक सत्य को बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था। वे कहते थे, विज्ञान और योग एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक उसे बाहर से खोजता है, दूसरा भीतर से। और जब ध्यान में साधक आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है, तब यही पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे जागृत होती है। तो क्या यह दिव्य ज्योति उसी जागरण की अनुभूति है? हां, लेकिन उससे भी कहीं अधिक। यह प्रकाश केवल मस्तिष्क का रासायनिक प्रभाव नहीं, यह चेतना की वो अवस्था है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ता है और पहली बार जान पाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, वह आत्मा है और वह आत्मा अनंत है। योगानंद बताते हैं कि जैसे जैसे साधक इस ज्योति में प्रवेश करता है, उसे कुछ अनोखे अनुभव होते हैं। एक कंपन जैसा स्पंदन पूरे शरीर में फैलता है, समय का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है, और एक भाव जैसे किसी ने तुम्हें पहचाना हो। बहुत अंदर से यही है आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी। और यही है वह क्षण जहां साधक और ईश्वर के बीच की दूरी केवल एक सांस जितनी रह जाती है। लेकिन इस मार्ग में एक गहरी परीक्षा भी छुपी होती है। जब साधक उस ज्योति को देखता है, तब अहंकार चुप नहीं बैठता। वह फुसफुसाता है, तू देख रहा है, तू पहुंचा चुका है। और यही होता है पतन का खतरा। क्योंकि यह अनुभव जहां एक और द्वार खोलता है, वहीं यह मैं के मोह में भी बांध सकता है। योगानंद चेतावनी देते हैं, ज्योति को देखना लक्ष्य नहीं है, उस ज्योति में लीन हो जाना लक्ष्य है। क्योंकि जब तक साधक मैं देख रहा हूं कहता है, वह अभी भी द्वैत में है। लेकिन जब वह कहता है मैं और ज्योति एक हैं, तभी वह अद्वैत को छूता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर कोई इस ज्योति को देख सकता है? उत्तर है
हाँ, लेकिन केवल वही जो तैयार है। यह तैयारी केवल अभ्यास से नहीं आती, यह आती है शुद्धता से, भक्ति से और समर्पण से। तुम हजारों घंटे ध्यान कर सकते हो, लेकिन यदि भीतर अहंकार, लालसा और भय है तो यह द्वार नहीं खुलेगा। पर यदि मन शांत है, हृदय विनम्र है और आत्मा सत्य की प्यासी है, तो मात्र एक क्षण में यह प्रकाश प्रकट हो सकता है। इसलिए यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है। जैसे जैसे हम इस ज्योति के पास आते हैं, एक बिंदु पर यह हमें खींचने लगती है, जैसे किसी ने भीतर से हाथ पकड़ लिया हो और कह रहा हो, आओ अब समय हो गया है। यह पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती। यह केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में गूंजती है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि यह ज्योति कहां है। प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो देखने के लिए? क्या तुम साहसी हो खो जाने के लिए? क्या तुम सच्चे हो इस यात्रा में विलीन हो जाने के लिए? क्योंकि अंत में यह कोई दृष्टि नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह ज्योति एक दरवाजा है तुम्हारे पुराने स्व की मृत्यु का और नए दिव्य अस्तित्व के जन्म का। और फिर वो क्षण आता है जब साधक के भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। शरीर जैसे स्थिर नहीं, बल्कि अदृश्य हो जाता है। सांस धीमी नहीं, विलीन हो जाती है। और तब वो ज्योति जो अब तक केवल एक झलक थी, स्थिर हो जाती है, एक केंद्रित, दमकती हुई उपस्थिति की तरह। योगानंद इसे कर्म की रोशनी भी कहते हैं, क्योंकि जब साधक इस ज्योति में प्रवेश करता है तो केवल ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, उसके अपने जीवन के रहस्य भी उजागर होने लगते हैं। पिछले जन्मों की स्मृति, वर्तमान जीवन का उद्देश्य और आने वाले कर्मों की संभावना, सब कुछ इस प्रकाश में लिखा हुआ है, जैसे आत्मा की किताब खुल जाती है। लेकिन यहां एक बात और होती है, यह प्रकाश केवल तुम्हें दिखाता नहीं, यह तुमसे सवाल भी करता है। सवाल सीधा होता है, क्या तुम स्वयं को छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि जब तक तुम स्वयं से चिपके हो, तुम्हारे नाम, पहचान, उपलब्धियां, दुख, रिश्ते, इच्छाएं, तब तक यह ज्योति तुम्हें छू कर लौट जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम कह दो, मैं कुछ नहीं हूं, केवल वही हूं जो तू है, तब यह प्रकाश तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। योगानंद इसे स्व समर्पण की अग्नि कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक का मन आत्मा में विलीन होता है और आत्मा ब्रह्म में। और यह विलयन, यही तो है समाधि। इस अवस्था में आज्ञा चक्र केवल एक चक्र नहीं रहता, यह एक द्वार बन जाता है। और उस द्वार के पार है वह अनंत चेतना, जो न तो समय से बंधी है, न ही मृत्यु से। जहां न कोई रूप है, न रंग, केवल अस्तित्व है। प्योर कॉन्शियसनेस पर यह यात्रा केवल अनुभूति की नहीं होती, यह एक परीक्षा भी होती है। कई साधकों को यह अनुभव इतना अद्भुत लगता है कि वे इसी ज्योति में अटक जाते हैं। वे उसे ही अंतिम मान बैठते हैं। पर योगानंद चेतावनी देते हैं, ज्योति लक्ष्य नहीं, संकेत है। यह राह दिखाती है, पर मंजिल नहीं होती। तुम्हें उस ज्योति से भी आगे जाना होगा, उस स्रोत की ओर जहां से यह ज्योति आती है। और वहीं सबसे बड़ी चुनौती आती है, अभिमान की छाया। मैंने देखा, मैं जानता हूं, मैं पहुंचा हूं। ये विचार धीरे धीरे साधना की आग को बुझा देते हैं। और इसलिए योगानंद एक मंत्र देते हैं, देखो, जानो, फिर भूल जाओ, ताकि तुम फिर से देख सको और फिर से जान सको। हर बार जब तुम ध्यान में बैठो, यह मत सोचो कि तुम आगे बढ़ चुके हो। हर ध्यान पहली यात्रा है, हर दर्शन नया आकाश है। और अगर तुम इस मार्ग पर दृढ़ हो, तो वो दिन आएगा जब ज्योति स्थायी हो जाएगी। तब जागते हुए भी वो प्रकाश तुम्हारे भीतर रहेगा। तब तुम्हारे शब्दों में वो कंपन होगा जो केवल ब्रह्म ज्ञान से आता है। तब तुम्हारा मौन भी उपदेश बन जाएगा। और तब तुम समझोगे कि यह ज्योति किसी बाहरी ईश्वर की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परमात्मा की मुस्कान है। और एक दिन साधक जब उसी ज्योति में डूबता है, तो वह केवल देखता नहीं, वह स्वयं वह प्रकाश बन जाता है। अब कोई दूरी नहीं रहती, न देखने वाले में, न देखे जाने वाले में, न ज्योति में। अब बस अनुभव है, और वह अनुभव मैं से परे है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब साधक पूरी तरह उस प्रकाश में प्रवेश कर जाता है, तब उसे ब्रह्मांड के रहस्य खुद ब खुद खुलने लगते हैं। उस क्षण को उन्होंने कहा, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना।
यह कोई कल्पना नहीं, यह अस्तित्व का सबसे वास्तविक रूप है, जहां न शरीर की स्मृति रह जाती है, न नाम की पहचान, जहां साधक को न कोई धर्म बांधता है, न कोई जाति, न ही कोई सीमा। वह सब कुछ बन जाता है और सब कुछ उसी में समा जाता है। लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के लिए साधना को तप में बदलना होता है। हर दिन ध्यान, हर दिन समर्पण, हर दिन ईमानदारी। योगानंद लिखते हैं कि बहुत से साधकों को उस प्रकाश की झलक मिलती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रकाश में स्थिर रह पाते हैं, क्योंकि वहां एक गहरी परीक्षा होती है, एक अंतिम मोह जो आत्मा को फिर से संसार की ओर खींचता है। यही वो क्षण होता है जहां साधक को सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है, पलट जाए या पूर्ण रूप से समर्पण कर दे। और जो समर्पण करता है उसे न कोई मृत्यु छू सकती है, न कोई भय। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों खेल हो जाते हैं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि वह केवल शरीर नहीं, वह वही ज्योति है जिसे उसने आज्ञा चक्र में देखा था। योगानंद इसी प्रकाश से अपने शिष्यों को जोड़ते थे। वे कहते थे, डोंट लुक फॉर मी इन द फ्लेश आफ्टर आई एम गॉन, लुक फॉर मी इन द लाइट। क्योंकि उन्होंने खुद को उसी प्रकाश में विलीन कर दिया था। अब वे कोई शरीर नहीं थे, अब वे अनुभव है, चेतना है, मार्गदर्शन है। और तुम भी, हां, तुम भी उस मार्ग पर चल सकते हो, क्योंकि वह प्रकाश सबके भीतर है। उसके लिए न मंदिर चाहिए, न कोई बाहरी गहन पुस्तकें, बस एक गहरी सच्ची पुकार और एक साहसी आत्मा जो अंधकार के पार जाने को तैयार हो। तो आज जब तुम ध्यान लगाओ, उस जगह को देखो जहां कोई सोच नहीं, कोई शब्द नहीं, बस गहरा मौन है, और उस मौन के मध्य एक ज्योति। शुरू में वो क्षण भर को दिखेगी, फिर धीरे धीरे जब तुम भीतर ही भीतर स्थिर हो जाओगे, वो तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। और तब तुम कह सकोगे, मैंने देखा है, मैं जानता हूं। यही है वो अंतिम सत्य जिसे योगानंद ने जिया और जिसे आज ज्ञान की आवाज के माध्यम से तुम तक पहुंचाया गया। अब यह ज्ञान तुम्हारा है, अब यह प्रकाश तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम उत्तर दोगे?